जय श्री कृष्ण। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लास में आज हम सामाजिक विज्ञान क्लास 8 का भूगोल वाला कौन सा पुस्तक का नाम है संसाधन व विकास। उसका अध्याय है पहला जिसका नाम है संसाधन। हमने संसाधन का प्रकार पढ़ा, क्या पढ़ा? संसाधन का अर्थ पढ़ा था। फिर हमने संसाधन के प्रकार पढ़े, फिर हमने संसाधन का संरक्षण पढ़ा था। आज हम संरक्षण में ही संसाधन का पढ़ेंगे, संसाधन नियोजन। क्या पढ़ेंगे? संसाधन नियोजन। नियोजन का अर्थ होता है योजना पूर्व कार्य करना। क्या? योजना पूर्वक कार्य या फिर लक्ष्य को निर्धारित करके कार्य करना, ये नियोजन का अर्थ है। तो सीधी सी बात है कि संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए सर्वमान्य रणनीति है जो नियोजन कहलाती है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी संसाधन नियोजन की? कि संसाधन का के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए सर्वमान्य रणनीति को ही नियोजन कहते हैं। ये हमारी नियोजन की परिभाषा होती है। अब नियोजन कैसे है करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? क्योंकि कई जगह एक ही संसाधन प्रचुर मात्रा में होते हैं। क्या होते हैं? प्रचुर मात्रा में होते हैं, लेकिन दूसरी जगह नहीं होते हैं। पता है, कोई एक स्थान विशेष पर किसी संसाधन की उपलब्धता है तो दूसरे संसाधन की नहीं है। दूसरी बात है कि कुछ प्रदेश आत्मनिर्भर हैं, कुछ प्रदेश आत्मनिर्भर हैं। कोई संसाधन विकास के लिए आत्मनिर्भर है कुछ प्रदेश तो, और कुछ प्रदेश आत्मनिर्भर नहीं है। तो हमें उन्हें भी तो संसाधन पहुंचाना है। जो संसाधन कुछ जगह पर हैं और कुछ पर नहीं है, तो हमें उन पर भी तो संसाधनों का उपयोग करना है। कुछ प्रदेश किसी संसाधनों के मामले में आत्मनिर्भर है, लेकिन कोई आत्मनिर्भर नहीं है, तो उन्हें भी हमें जो आत्मनिर्भर कर सकते हैं। इसी जगह पर राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक व स्थानीय स्तर पर संतुलन की आवश्यकता है। अब हमें इन चीजों को देखते हुए हर जगह पर क्या करना पड़ेगा? हर जगह पर संतुलन की आवश्यकता है। क्या है? जब संसाधन इस तरह से असमान है, क्या है? असमान वितरण है, तो हमें असमान वितरण के लिए संतुलन की आवश्यकता है। क्या है? आवश्यकता है। और ये आवश्यकता कहाँ पर है? राष्ट्रीय स्तर पर भी है, प्रादेशिक स्तर पर भी है, और क्षेत्रीय स्तर पर भी हमें इनकी संतुलन की आवश्यकता है। तो फिर इन संतुलन की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए हमें नियोजन करना पड़ेगा। कि भारत में नियोजन कैसे है? भारत में संसाधन नियोजन क्या? नियोजन
नियोजन, यानी किन किन कारणों से हमारा यहाँ संसाधन नियंत्रण या नियोजन हुआ है। अब हम वो पढ़ेंगे कि कैसे संसाधन नियोजन किया गया, किस तरह से हम नियोजन कर सकते हैं और किस तरह से हमें नियोजन की आवश्यकता है। तो प्राकृतिक संसाधनों की है जो तालिका बनाना, क्षेत्रीय संरक्षण देना, मानचित्र बनाना और गुणात्मक व मात्रात्मक अध्ययन करना है। तो हमें संसाधन के लिए भारत में क्या करना पड़ेगा, नंबर 1 पर अगर हमें भारत में संसाधन नियोजन करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्राकृतिक संसाधनों की तालिका बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, तालिका, लिस्ट बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, लिस्ट बनानी पड़ेगी। फिर उनको संरक्षण देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, संरक्षण देना पड़ेगा, उनको बचाना पड़ेगा। फिर क्या है, उस संसाधनों से संबंधित मानचित्र तैयार करना पड़ेगा, मानचित्र बनाना पड़ेगा कि कोई क्षेत्र में किस तरह से भौगोलिक परफॉर्मेंस। फिर उस संसाधन का गुणात्मक और मात्रात्मक अर्थात वो संसाधन किस कैटेगरी का है, उसकी गुणवत्ता कितनी है, वो किस लेवल तक का उपयोग में आ सकता है। फिर उसकी उपलब्धता किस मात्रा तक है जो उसकी उपलब्धता है, इन सब का हमें अनुमान लगाना होगा। क्या, अनुमान लगाकर योजना बनानी पड़ेगी, तभी संसाधनों का नियोजन हो सकेगा। बगैर इन चीजों के नियोजन नहीं होगा। दूसरा क्या है, संसाधन सरकारी विकास की योजनाएं बनाना होगा और उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या करनी पड़ेगी, सरकारी स्तर पर विकास की योजना बनानी है। क्या बनानी है, योजनाएं बनानी पड़ेगी सरकारी स्तर पर। क्या पर, सरकारी स्तर पर विकास की योजनाएं बनानी पड़ेगी। फिर उस योजनाओं में प्रौद्योगिकी काम में लेनी पड़ेगी, अच्छी क्वालिटी की। फिर कौशल विकास देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कौशल विकास करना पड़ेगा, लोगों को उसकी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और संस्थागत विकास यानी फैक्ट्रियां, कल कारखाने या दूसरी जो चीजें चाहिएगी, स्ट्रक्चर या आधारभूत संरचनाएं चाहिएगी, वो भी तैयार करनी पड़ेगी, तब जाकर संसाधनों का नियोजन होगा। फिर तीसरी बात है सरकारी, क्या है, तीसरी बात क्या है, सरकारी योजनाएं जो बनती हैं, क्या है, सरकारी जो योजनाएं बनती हैं सरकारी स्तर पर, उन योजनाओं को राष्ट्रीय विकास में है जो संतुलन बनाना पड़ेगा। यानी दूसरी संसाधन विकास की योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाएं इनमें संतुलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, संतुलन, अर्थात नेशनल डेवलपमेंट में इन संसाधन विकास योजनाओं को जगह देनी पड़ेगी। बगैर इसके जगह दिए हुए संसाधन विकास नहीं हो सकता है। चौथी बात क्या है, तीसरी बात, चौथी बात, ये तीसरी है, ये है चौथी बात। चौथी बात है क्षेत्र के विकास के लिए संसाधन आवश्यक शर्त हैं, परंतु विकास के लिए है जो प्रौद्योगिकी और अन्य बदलाव के बिना विकास नहीं है। क्षेत्रीय विकास के लिए संसाधन आवश्यक हैं। सबसे पहले क्षेत्रीय विकास के लिए जरूरी चीज क्या है, संसाधन। क्या जरूरी है, किसी क्षेत्र के विकास के लिए वहाँ पेट्रोल निकल रहा है, जिप्सम निकल रहा है, या वहाँ पर कृषि हो रही है, या कोई अन्य चीज उत्पाद हो रही है, वो चीज जरूरी है, संसाधन जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पर दो चीजें और होनी चाहिए। एक होनी चाहिए प्रौद्योगिकी, अर्थात नया तौर तरीका, और दूसरी जो चीज है वो है अन्य बदलाव। क्या है, अन्य बदलाव।
जो समय अनुकूल अन्य बदलाव हैं, ये बदलाव चाहिए दोनों की, इसके बगैर क्षेत्र का रीजनल डेवलपमेंट नहीं होगा। और पांचवा है आपका, देश के कई क्षेत्रों में संसाधन होते हुए भी पिछड़ गए हैं। क्या है? देश में कई प्रांत ऐसे हैं जो संसाधन होते हुए भी पिछड़ गए। क्या है? पिछड़ गए। लेकिन कुछ प्रांत ऐसे भी हैं जो बगैर संसाधन भी विकास कर गए। क्या कर गए? विकास कर गए। तो ये चीज भी देखनी पड़ेगी कि संसाधन होते हुए भी वो पिछड़े तो किन वजह से पिछड़े, और बगैर संसाधन भी उन्होंने विकास किया तो कौन सा तौर तरीका पड़ा है, इसका अध्ययन करना होगा। क्या करना होगा? अध्ययन करना होगा। आपने देखा होगा कि उपनिवेश काल में जो औपनिवेशिक राष्ट्र थे, समृद्ध राष्ट्र थे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे कोई अन्य राष्ट्र हो, उन राष्ट्रों का केंद्र क्या था? केंद्र था समृद्ध संसाधन वाले देश। जिन देशों में समृद्ध संसाधन थे, उन संसाधनों वालों पर उपनिवेश काल में उन देशों की नजरें उन पर थी, और प्रौद्योगिकी, और उन देशों ने अपनी प्रौद्योगिकी के कारण, किसने? अपनी उन्नत प्रौद्योगिकी के कारण, उन्नत प्रौद्योगिकी के कारण है जो आधिपत्य स्थापित किया। क्या? आधिपत्य स्थापित किया। तो संसाधन और है जो प्रौद्योगिकी किसी देश के आधिपत्य के लिए, किसी राष्ट्र के निर्माण के लिए या किसी राष्ट्र के संचालन के लिए आवश्यक है। अब हम देखेंगे कि भारत के विकास में संसाधन विकास उपलब्धता के आधार पर नहीं है, इसे प्रौद्योगिकी। अब भारत में क्या क्या नहीं है? भारत में संसाधन विकास तो है, लेकिन संपूर्ण नहीं है। क्या नहीं है? संपूर्ण नहीं है। कैसे नहीं है? कि भारत में संसाधन विकास कब तक नहीं होगा? नियोजित नहीं होगा जब तक उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाएंगे नहीं। क्या नहीं करेंगे? उन्नत या उच्च प्रौद्योगिकी नहीं अपनाएंगे, तब तक हमें इसके साथ आईटी टेक्नोलॉजी भी सुधारनी होगी। दूसरा क्या होगा? मानव संसाधन को गुणवत्ता बढ़ानी होगी, अर्थात उनका कौशल बढ़ाना होगा। क्या होगा? कौशल बढ़ाना होगा, उनको नॉलेज देना होगा। और फिर हमारा ऐतिहासिक अनुभव। क्या? ऐतिहासिक अनुभव। सबसे बड़ी बात है अनुभव, यानी हमारे पूर्व से ज्ञान को भी यूज करना होगा। हमारा पहले का अतीत का क्या ज्ञान है, उसको भी इसमें शामिल करना होगा, तब जाकर हम संसाधन नियोजन कर सकेंगे। धन्यवाद। इस पाठ के प्रश्न उत्तर आपके पहले दिए हैं, कुछ नोट्स भी दिए हैं। आज अपना ये पाठ पूरा हुआ, कल से हम कोई दूसरी इकाई देखेंगे। धन्यवाद।